ये शुरू करने से पहले मैं कल जो असेंबली में इंसिडेंट हुआ था उसको बहुत सख्त अल्फाज में कंडेम करता हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि असेंबली का सेशन शुरू होने से पहले मैंने ख़ुद कैबिनेट मीटिंग के बाद सारे कैबिनेट के वज़रा से कहा, और एक हाउस बिजनेस कमेटी है, मैडम डिप्टी स्पीकर साहिबा जिनके पास अभी एक्टिंग स्पीकर चार्ज है, उनकी सरबराही में मीटिंग की। उस मीटिंग में अपोजिशन ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदों ने यकीन दिलाया था कि हम बजट सुनेंगे, बजट प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे। उनकी कुछ डिमांड्स भी थी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊं कि नॉर्मल टाइम होता है 10 मिनट हर मेंबर को दिए जाते हैं बजट पे स्पीच करने के। उन्होंने कहा नहीं जी 15 मिनट चाहिए। हमारी टीम ने जो उधर मौजूद थी उस पर भी कहा कि ठीक है, लेकिन बजट तकरीर शुरू होते ही मेरे ख्याल है 2 या 3 मिनट के बाद उन्होंने जिस तरीके की हंगामा आराई शुरू की, सामने खड़े हो जाना बजट स्पीच के दौरान, स्पीकर और मेरे दरमियान पोस्टर्स खड़े करके कि स्पीकर, मैडम स्पीकर साहिबा मुझे ना देख सके, और ये कवानीन के तहत कि मेरी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, मैं तो अपनी बजट की तकरीर पढ़ रहा था। लेकिन वो अपनी जो उनके लिए उनको असेंबली की इज़्ज़त है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की इज़्ज़त है, वो दिखा रहे थे। बहुत ही अफसोसनाक वाक़यात हुए। कल मेरे सामने मैं देख रहा था बजट तकरीर पढ़ते हुए कि उनके लोग पहले तो शोर हंगामा, फिर गालम गलोच मैंने अपने कानों से सुनी है, फिर फिज़िकली असॉल्ट करना मेंबर्स को, ये भी शुरू हुआ। आपने भी कुछ देखी होंगी वीडियोस जिस तरीके की हुई हैं। अब मसला ये है कि ये लोग जब पूरे मुल्क से मुस्तरद हो गए हैं, नेशनल असेंबली में एक जमहूरी तरीके से पहली बार ऐसा हुआ है कि एक जमहूरी तरीके से, पहले भी जब वज़राए आज़म किसी ने भी टर्म अपना कंप्लीट नहीं किया था, असेंबलीज़ ने टर्म कंप्लीट किया, लेकिन वो वज़राए आज़म को मैं कोर्ट के बारे में नहीं कहूँगा, लेकिन अजीब व गरीब किस्म के जी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट खड़े हो जाओ, टिल राइजिंग ऑफ कोर्ट आपको सज़ा आती है 30 सेकंड की, और आप वज़ारत आज़मा से जाते हैं, या आपका कामा है, आपको तनख्वाह लेनी थी, आपने तनख्वाह नहीं ली, शो नहीं की, ली और शो नहीं की, तो आप जी फारिग। इस दफ़े एक जमहूरी तरीके से एक वज़ीर आज़म जो अपनी मेजॉरिटी खो चुका था उसमें, उसको निकाला गया, तो उनको शायद जमहूरियत पसंद नहीं है। इसलिए अब पता नहीं आजकल भी रोज़ कोई क्या इल्ज़ाम, कहीं कहाँ जाते हैं, कहीं लेफ़्ट कहीं राइट, कभी कोई बैरूनी साजिशों की बात करते हैं, फिर पता नहीं कहते हैं हमें जो ये करते रहते अपनी बातें उस पर दोबारा शुरू हो जाते हैं। तो ये उसी का असर है जो कल इधर देखने में आया हमें। अगर असेंबली सेशन, इनको जमहूरियत असेंबलीज़ की कोई इज़्ज़त है, इन्होंने चलाना है, हम अभी भी तैयार हैं। नहीं तो फाइनेंस मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर को बजट स्पीच पेश करने ना देना, वो पंजाब में जो हो रहा है आप सबको पता है, ये उसी की कंटिन्यूएशन है। अजीब ही तरीका है, डिक्टेटोरियल जो काम किए जा रहे हैं। अगर करना चाहते हैं हम तैयार हैं, नहीं तो मुझे पूरा यकीन है असेंबली की मेजॉरिटी, और छोटी मोटी मेजॉरिटी नहीं, मेरा ख्याल है 3/4 ऑफ द असेंबली, कम अज़ कम 75% लोग इस बजट से खुश हैं और इसके फेवर में वोट करेंगे। तो वो अपना टाइम आएगा तो वोट करके बजट पास हो जाएगा। हम नहीं चाहते, हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है, पिछले साल भी आपको याद होगा किस तरीके से हम वो इस वक्त बर्दाश्त नहीं करेंगे कि वो अपनी तकारीर करते रहें, और जब हमारा कोई मेंबर उठे और तकरीर करना चाहे और अपने हल्के के लोगों की बात करना चाहे तो उसमें शोर हंगामा डाल के
उसकी तकरीर ख़राब की जाए। ये इजाज़त हम पिछले साल हमने देख लिया था, बड़ी कोशिश की थी, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे और इंशाअल्लाह हम अपनी बजट जो है इसको कानूनी तरीके से जो हमारे रूल्स प्रोसीजर में तरीक़ाकार मौजूद है उसके तहत पास मेजॉरिटी, जैसे मैंने कहा कि इसके हक़ में। मैं इस सिलसिले में कल और भी अपोजिशन की पार्टीज़ हैं, GDA है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इस वक्त अपोजिशन बेंचेस पे है, या MMA जमात इस्लामी के थे, TLP के मेंबरान थे, वो खामोशी से अपनी कुर्सियों पे बैठे रहे और उन्होंने बजट सुनी। मुझे समझ नहीं आती कि ये क्या चाह रहे थे ये सारा हंगामा करके। उनको इस सूबे सी के लोगों से कोई इंटरेस्ट नहीं। उनका जो बौखलाया हुआ, और मुझे उर्दू मेरी बड़ी कमज़ोर है और लफ्ज़ इस तरीके के मुझे नहीं आते, जो खौफज़दा लीडर जो पता नहीं क्या बोलता है, कभी सुबह एक चीज़ बोलता है, दोपहर दूसरी चीज़ बोलता है, रात को दूसरी चीज़ बोलता है, उनको सिर्फ उसकी परवाह है। वो कहते भी हैं, उन्होंने लीडरशिप के लिए हमारी तरफ से कुछ भी नहीं बोला, लीडरशिप के लिए उधर गलत अल्फाज इस्तेमाल किए। उनको जेब नहीं देता, वो अपनी हैसियत देखें और लीडरशिप देखें। हम अल्लाह ताला की मखलूक के सब बराबर हैं, लेकिन अल्लाह ताला कुछ लोगों को इज्जत देते हैं। ये लोग जिस तरीके से असेंबलियों में आए, वो पूरी मैं चीज़ नहीं बात करना चाहता, लेकिन उन्होंने कल साबित कर दिया एक बार फिर। पिछले साल भी इनका ये रवैया था और इस साल भी ये रवैया है। मैं क्लियरली कहता हूं कि अगर उन्होंने इस तरीके से असेंबली चलानी है तो हम इस तरीके से असेंबली नहीं चलने देंगे। अभी भी उनको खुली दावत है, डिस्पाइट द फैक्ट कि उन्होंने कल चीफ मिनिस्टर की, फाइनेंस मिनिस्टर की बजट स्पीच प्रेजेंटेशन के दौरान बहुत ही मैं क्या लफ्ज़ ऐसा ना कह दूं कि मुझे ख़ुद कहना पड़े, नहीं तो अल्फाज बड़े आते हैं उनकी जो रवैया था उसके बारे में, जो इनकी हरकत थी। डिस्पाइट दैट मैं अभी भी कहता हूँ, मेरी अपनी टीम इधर मौजूद है, मैं उनसे कहूँगा स्पीकर साहब के पास आएँ। इफ़ दे कैन बिहेव देमसेल्फ, एक्ट एज सिविलाइज्ड पीपल, एक्ट एज डेमोक्रेटिक पीपल, हम उनकी पूरी बात सुनेंगे, उसका जवाब भी देंगे। मैं एज चीफ मिनिस्टर इस असेंबली को जवाब दे हूँ और मैं वो जवाब दूंगा। मैं ये थोड़ा सा शुरू करना चाह रहा था बिफोर आई स्टार्ट द एक्चुअल बजट प्रेजेंटेशन। बजट पे आ जाता हूँ। कल मैं जो चीज़ें नहीं कह सका या कहीं मैंने, लेकिन शायद आप उस शोर हंगामे में ज़्यादा नहीं सुन सके, मैं आज पेश करूँगा और आपसे यही दरख्वास्त है कि उनको आप हाईलाइट करें ताकि इस सूबे की आवाम तक पहुंचा जा सके, उनका जो है व्यू भी लिया जा सके इस बजट के बारे में, और अगर बेहतरी की कोई गुंजाइश है तो उस बेहतरी की तरफ भी जाया जाए। हम 1,713 अरब 1.71 ट्रिलियन की कल बजट पेश की है। ये बजट पिछले साल की तरह कोई नया टैक्स हम नहीं लगा रहे, और ये इस चीज़ से आया है कि फाइनेंस बिल कोई भी नहीं है। ना सिर्फ हम कोई नया टैक्स नहीं लगा रहे, बल्कि हम रिलीफ दे रहे हैं टैक्सेस में। हमने 3 टैक्स, कॉटन फी, एंटरटेनमेंट टैक्स और प्रोफेशनल्स के ऊपर जो टैक्स होता है, ये 3 टैक्स इस अगले साल जो आ रहा है 2022-23 उसके लिए माफ़ कर दिए। हमें पता है कि लोग बड़ी मुश्किलात में हैं। हमने आईटी सेक्टर को बूस्ट देने के लिए जो नए एंट्रेंट्स हैं, ख़ास तौर पे जो घरों से काम करना चाहते हैं, छोटी कंपनियां जो कि 13% टैक्स अदरवाइज है इनपुट एडजस्टमेंट के साथ,
वो एक बैरियर है एंटर करने में इंडस्ट्री को। और आईटी के स्कोप के बारे में मैं तो कोशिश करूंगा जितना टाइम मुझे आज है मैं थोड़ा सा बता सकूं। उनका टैक्स 13% से कम करके 3% कर दिया है। ये बजट हमने पेश किया। इस बजट में रिकॉर्ड तरक्याती स्कीम्स रखी गई हैं अगले सालों के लिए। इस बजट के अंदर सोशल प्रोटेक्शन का ख़ास ख्याल रखा गया है और मैं थोड़ा सा डिटेल आपको बताना चाहूँगा कि जो स्टेप्स हम ले रहे हैं इस सिलसिले में। मैं पहले डिटेल्स बता दूं बजट की। मैंने जैसे बताया 1,713,000,000 की बजट है, जिसमें करंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 1,199 बिलियन के करीब है, तकरीबन 1.2 ट्रिलियन, जो 70% बनता है बजट का। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर हमारा डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर और कैपिटल डेवलपमेंट मिला के तकरीबन 30% बनता है। लेकिन मैं इस 70% को एक्सप्लेन करूँगा कि ये 70% नहीं है, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर उससे बहुत कम है, और वो मैं रीजंस आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। हमें जो रिसीट्स मिलनी है वो 1.679 ट्रिलियन की हैं टोटल, जिसमें फेडरल रिसीट्स 1.055 ट्रिलियन है, 1,55 अरब रुपए। प्रोविंशियल रिसीट्स जो हैं वो 374.5 बिलियन की हमने पिच की हैं। करंट कैपिटल रिसीट्स 51 बिलियन है, अदर रिसीट्स में 105 अरब रुपए हैं। और हमारा बजट डेफिसिट जो कि हम इस वक्त प्लान कर रहे हैं, इसलिए कि हमने इंशाल्लाह ताला ये सारी अचीव की तो हमारे पास पैसे अपने रेवेन्यू से नहीं होंगे, एक डेफिसिट में हम जाएंगे। वो तकरीबन 33 अरब रुपए है, जो कि हमारी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी स्टेट बैंक की है उससे काफ़ी कम है, स्पेस और भी हमारे पास मौजूद है। तो एक प्लान बजट है, हमने सारे मौके दिए हैं और इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि हमारे डिपार्टमेंट्स, हमारे लोग जो हैं वो इस पे जो है प्रॉपर काम कर सके। मैंने टैक्सेस के बारे में आपको बताया। सोशल प्रोटेक्शन के अंदर, अच्छा उससे पहले मैं बताऊं, मैं जो आपको बता रहा था ना, ये जो नॉन डेवलपमेंट मैंने कहा 70% है, लेकिन इसमें काफ़ी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो एक्चुअली डेवलपमेंट साइड के होते हैं, उनको नॉन डेवलपमेंट की तरफ बुक किया जाता है, वो टेक्निकल रीजंस की वजह से। फॉर एग्जांपल, हमारे पास देखने में तो बहुत बड़ा नंबर लगता है, इधर मेरे पास होगा कहीं 256 अरब रुपए जो नॉन डेवलपमेंट साइड में वो ग्रांट्स के अंदर आते हैं। वो समझते हैं हम ग्रांट्स बांटते फिर रहे हैं, कुछ हो रहा है, लेकिन इन ग्रांट्स में तकरीबन 85 अरब रुपए की, थोड़ा कम है उससे, 85 अरब रुपए की ग्रांट जाती है लोकल गवर्नमेंट्स को, जिससे ये लोकल गवर्नमेंट सिस्टम सारा चलता है। उसके अलावा जो मेजर ग्रांट्स हैं हमारी अस्पतालों में हेल्थ फैसिलिटीज़ को, बोथ इन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर में भी काम करते हैं, तकरीबन 75 अरब रुपए की ग्रांट्स हैं, 74.8 बिलियन। एजुकेशन सेक्टर में 30 अरब रुपए की ग्रांट्स हैं, हम यूनिवर्सिटीज़ को देते हैं ग्रांट्स और ये सब। तो ये चीज़ें भी नॉन डेवलपमेंट वैसे तो उसमें बुक होती हैं। सोशल सेक्टर में तकरीबन हम 18 अरब रुपए की ग्रांट्स देते हैं, और उसकी मैं डिटेल थोड़ी और बताऊंगा। तो ये आपने देखना है कि जो टोटल हमारा है। अब फॉर एग्जांपल अभी हमने पीपल्स बस सर्विस शुरू की है, तकरीबन 8 अरब रुपए की, 6.4 बिलियन इस साल की हैं, बाकी हम अगले साल रख रहे हैं। ये भी नॉन डेवलपमेंट में बुक हो रहा है, इसलिए कि वो हमारी एक ट्रांजैक्शन इस तरीके से, लेकिन इसमें आ रहा है एसेट है, एसेट बिल्ड हो रहा है हमारा। तो अगर हम इन सारी चीज़ों को देखेंगे तो हमारी नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, वो मैं कोशिश करूँगा कि एग्जैक्ट नंबर्स के साथ भी मैंने कहा है फाइनेंस डिपार्टमेंट को कि पेश करें, वो 60% से ज़्यादा नहीं है। 70% जो नज़र आ रही है वो 60% से ज़्यादा नहीं है। सोशल सेक्टर के अंदर जो हमारी मेजर स्कीम्स है, मैं एडीपी पे उसके बाद जाऊंगा, और थोड़ा फेडरल गवर्नमेंट जो पिछली रही है हमारे साथ उसके बारे में भी आपको जल्दी से बताऊंगा।
हमने सोशल प्रोटेक्शन यूनिट हुआ करता था, उसको फुल फ्लैश डिपार्टमेंट बना दिया है। और इस फुल फ्लैश डिपार्टमेंट में हम सोशल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट जिसका नाम दिया है, इस साल 15 अरब रुपए सोशल रिलीफ के लिए रख रहे हैं। इसमें काफ़ी चीज़ें आती हैं जिसके अंदर एग्रीकल्चर में सब्सिडी है, हम कंडीशनल कैश ट्रांसफर्स करेंगे, हम जो ख़वातीन हैं उसका एक डेटाबेस बना रहे हैं और ऑलरेडी ऑन गोइंग अगले साल इसके पैसे रखे हमने कि हम रजिस्ट्री एक बनाएं ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें लोगों को। हमारे साथ मसला ये होता है कहीं पे भी कोई अल्लाह न करे कोई कुदरती आफत आती है, सैलाब आता है, हमारे यहाँ ज़्यादा सैलाब के इशूज़ हैं, हमें पता चल जाता है कि फ़लानी डे अफेक्ट हुई है, लेकिन उसमें हम ढूंढें कैसे मुस्तहिकीन कौन है। फिर एक सिस्टम बनता है, वो तपेदार जाता है, वो लिस्टें बनाता है और वो फॉल्टी हो सकती हैं। हमने एक रजिस्ट्री बना रहे हैं जिसके तहत वो काम हो गया हुआ है काफ़ी हद तक। हम एक कंप्यूटर से बटन दबा के हमें लिस्ट आ जाती है सारी के कौन कौन बिलो सर्टन पावर्टी लाइन है, ताकि हम उनको डायरेक्टली जल्दी रिलीफ पहुंचा सकें। नहीं तो हमें सिर्फ आइडेंटिफाई करने में इतना टाइम लग जाता है कि उन लोगों की जो है ख़त्म हो जाती है ज़रूरियात या और मुश्किल में आ जाते हैं। हम लाइफ स्टॉक सेक्टर के अंदर पुअर हाउस होल्ड्स के लिए 500 मिलियन की एलोकेशन रखी है। उसके अलावा हमने बेनज़ीर वुमेन एग्रीकल्चर वर्कर्स प्रोग्राम है लेबर डिपार्टमेंट के 500 मिलियन की उसके अंदर एलोकेशन है। हम पहले भी करते थे। स्कॉलरशिप्स जो हैं 1200 मिलियन की हम अगले साल कंटिन्यू करेंगे। जो बोर्ड्स के लिए ताकि फ़ीस माफ़ हो जाए 2 अरब रुपए उसके लिए रखे हुए हैं हमने। हम जो वालिदैन हैं उन बच्चों के जिनकी स्पेशल नीड्स हैं, वो डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के थ्रू 250 मिलियन की ग्रांट उधर रखी हुई है कि उन पेरेंट्स को रिस्पाइट दी जाए ताकि वो लोगों को हायर कर सकें अपने, जब वो काम पे जाएं तो अपने बच्चों का ख्याल रखने के लिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए जैसे मैंने अभी जिक्र किया था, हमने 500 मिलियन रुपए रखे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म एग्रीकल्चर एजुकेशन में बनाने के लिए। हम 100 मिलियन रखे हैं कि नए इनक्यूबेटर्स बनाएं जिन लोगों को फंडिंग की ज़रूरत है, किसी को 2 मिलियन किसी को 3 मिलियन, थोड़े से फंड ज़रूरत है कि वो अपना सेटअप बना सकें और वो फिर इंशाल्लाह ताला प्रोडक्टिवली उसको इस्तेमाल करके आईटी सेक्टर में जाएं और पाकिस्तान के लिए एक्सपोर्ट्स कमाएं। हम उसके लिए पैसे रखें। डिजिटल स्किल ट्रेनिंग हम स्पेशलाइज प्रोग्राम्स करने जा रहे हैं। मैंने कुछ दिनों पहले एक इवेंट किया था और हमने कहा था कि हम 3 महीने के अंदर 5 ईयर आईटी पॉलिसी बनाएंगे और इसके अंदर ये बूट कैंप्स जिसमें हम ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसकी स्पेशल ट्रेनिंग्स बच्चों को देंगे और फिर ताकि वो खुद ही अपना घर में बैठ के भी इस मुल्क के लिए हासिल कर सकें, अपना कमाई कर सके और डॉलर्स अर्न कर सके ताकि हमारी एक्सपोर्ट्स बेहतर हो। जो मेजर डिपार्टमेंट्स हमारे हैं मैं उसके बारे में बता देता हूँ। स्कूल एजुकेशन के लिए बजट में 236 अरब रुपए रखे गए, हेल्थ के लिए 206 अरब रखे गए, होम डिपार्टमेंट लॉ एंड ऑर्डर 124 अरब रुपए, लोकल गवर्नमेंट 100 अरब रुपए। इसमें लोकल गवर्नमेंट में 100 अरब में से 85 अरब हैं जो जाते हैं लोकल काउंसिल्स को। सोशल प्रोटेक्शन के लिए मैंने जैसे आपको बताया 15 अरब रुपए। एनर्जी डिपार्टमेंट के लिए 30 अरब रुपए रखे और ये 30 अरब ये नॉन डेवलपमेंट बता रहा हूँ ये क्या होते हैं। हम लोकल काउंसिल्स को और सारे इदारों को बिजली की जो पेमेंट्स है वो हमने पहले हमारे बहुत ओवर पेमेंट होती थी, वो बिल बनाते थे। अब हमने एनर्जी डिपार्टमेंट के अंदर हाउस किया और हम मीटर के ऊपर पेमेंट करते हैं जिस वजह से ये पैसे उधर हमने रखे होते हैं। 24 अरब रुपए इरिगेशन के लिए हैं, नॉन डेवलपमेंट साइड पे कॉलेज एजुकेशन के 26 अरब, एग्रीकल्चर 17 अरब, वर्क्स एंड सर्विसेज 17 अरब। ये मेजर डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें हम दे रहे हैं। इसके साथ साथ अगेन एक और एरिया हम तकरीबन 30 अरब रुपए रख रहे हैं एमएनआर के लिए। ये भी डेवलपमेंट का ही काम होता है जहाँ पर बिल्डिंग्स को रिपेयर करना है या
इरिगेशन नेटवर्क को रिपेयर करना है, रोड्स को रिपेयर करना है, लेकिन ये नॉन डेवलपमेंट पे बुक होते हैं। तो ये भी 30 अरब रुपए के करीब, 30 अरब से ऊपर कुछ हमने MNR के लिए रखे हैं। हमारा जो रिसोर्स एनवलप है, अच्छा इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैं ये पहले भी बताता रहा हूँ, 2017-18 जो पिछली टर्म का आखिरी साल था, हम अभी तक उस 2017-18 के लेवल पे नहीं पहुंच सके। और बड़ी वजह मैंने कल अपनी स्पीच में भी कहा था कि जो नाअहल हुकूमत आई हुई थी पहले 2 साल, यानी 18-19 और 19-20, आप वो नंबर्स देख लीजिएगा, आपको पता भी होंगे, उन्होंने जो 2017-18 के कलेक्शंस थे उसके बराबर भी नहीं आए। पहले साल तो उसके बराबर नहीं आए, दूसरे साल 2-3 अरब रुपए, बहुत ही मामूली से पैसे ज़्यादा आए। पिछला साल जो गुजरा 21-22, उसके अंदर उन्होंने अपने 7-8 महीने उनकी गवर्नमेंट रही, फिर दूसरी गवर्नमेंट आई, टारगेट्स पूरे किए हैं, लेकिन ये टारगेट्स पूरे करने में हमें नुकसान बहुत बर्दाश्त करना पड़ा है। और मैंने कल थोड़ा सा जिक्र अपनी बजट की तकरीर में भी किया था कि जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स है, महंगाई जो हुई है, अब हुआ क्या कि जी हमने इंपोर्ट ड्यूटीज़ या टैक्स कस्टम के जो है ना वो टारगेट्स पूरे कर लिए, लेकिन आपकी इंपोर्ट्स इतनी बढ़ गई, 70 अरब 75 अरब रुपए पता नहीं कितनी हो गई हैं डॉलर। तो आपने वो जब इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे आपका डॉलर जाएगा, आप टारगेट्स तो पूरे करेंगे, लेकिन उसकी वजह से इन्फ्लेशन हुई। अब जैसे ये बड़ा हमने कुछ स्टेप्स लिए भी हैं अपने नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स कम करने के लिए, फ्यूल की कीमत के हवाले, फ्यूल के कंजम्पशन के हवाले से हम ये सारी चीज़ें कंटिन्यू करेंगे और आगे और ज़रूरत पड़ी तो और सख्ती करेंगे। सख्ती का मीनिंग है कि हम कोशिश करेंगे कि वो राइड शेयरिंग का कॉन्सेप्ट आए, जो अफसरान जाते हैं अपनी गाड़ियाँ जो सरकार से पेट्रोल लेते हैं वो अल्टरनेट डेज पे एक गाड़ी लेके दूसरे दिन दूसरा लेके आए, इस टाइप की चीज़ें हो सकती हैं जिससे हम अपनी बचत करें। तो ये इश्यूज थे। अगले साल हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम परफॉर्म कर सकेंगे, हमारी फेडरल गवर्नमेंट के साथ कदरे बेहतर अंडरस्टैंडिंग है। उसकी भी मैं आपको बात बताऊंगा जब डेवलपमेंट साइड पे आऊँगा कि हमारे साथ